राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता। इसीलिए यह दिन दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन पकाया जाता है और परिवार के सभी लोग इस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आंवला नवमी की पौराणिक कथा। आंवला नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई और रास्ते में उनके मन में भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। फिर माता सोचने लगी कि इन दोनों देवताओं को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। इसके बाद से लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद इस भोजन को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कहते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि थी। कहते हैं कि तब से ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा शुरू हो गई। आइए आपको सुनाते हैं आंवला नवमी की दूसरी और बड़ी ही पौराणिक कथा। एक राजा था। उसका प्रण यह था कि वह रोज सेवा मन भाव से आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राज्य पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपनी रानी को जगाते हुए कहा कि देखो, जंगल में उनके राज्य से 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी सत मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़िया, पात जाए सबकी छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आवे। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे बुरे दिन में आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो गए होंगे। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर एक मस्सा देख लिया। उसे यह देख कर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यही सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बतला दिया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और
आंवला का दान करने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, माता लक्ष्मी की जय।